हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता है। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। बच्चे तो बार बार डिमांड करेंगे, मम्मी इसको दोबारा से जरूर बनाइएगा। तो चलिए, गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। 1 चम्मच लिया है ऑयल। ऑयल को गरम कर लेंगे। आधा चम्मच लिया है जीरा, आधा चम्मच सफेद तिल, 1/3 चम्मच लिया है यहाँ पर कलौंजी। ये मसाले बस आधा मिनट के लिए हम भून लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम बाकी के मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच लिया है यहाँ पर ऑरिगेनो, ये डाल देंगे। 1 चम्मच लिया है यहाँ पर चिली फ्लेक्स, बस ये डाल करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है यहाँ पर, ये डाल देंगे। बस आधा से 1 मिनट के लिए बस इनको हम भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें ग्रेट किया हुआ आलू डाल देंगे। एक बड़ा साइज के हम आलू हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, बस ये डाल देंगे। इसको हम डाल करके बस 1 डेढ़ से 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। इसी तरह से पहले आलू को भी हमने यहाँ पर भून लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे पानी। 1 कप हमने यहाँ पर पानी लिया है। साइड से निकालते हुए 1 कप पानी हमने यहाँ पर डाल दिया है। 1 कप पानी इसमें हम और ऐड कर देंगे, यानी 2 कप पानी हम यहाँ पर डाल देंगे। 1 कप पानी और लेंगे और 2 कप हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। 1 कप लिया है यहाँ पर सूजी, ये डाल दिया है। 2 कप पानी लेंगे, 1 कप सूजी लेंगे। सूजी थोड़ा थोड़ा ही बस ऐड करते जाएंगे और गैस की फ्लेम अभी ऑन नहीं किया है। सूजी डालने के बाद गैस ऑन करके बस हम इसको कुक कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। बस इसी तरह से गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसी तरह से हम कुक करते जाएंगे। अच्छे तरीके से सूजी को कुक कर लेना है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया था, जिसकी क्लिप मिस हो गई है। जो नहीं आ पाया है तो बस हल्दी डाल दीजिएगा थोड़ी सी, और उसके बाद बस इसी तरह से चलाते हुए अच्छे तरीके से हम इसको डो फॉर्म में ले आएंगे, यानी इसका पानी सुखा लेना है। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो सूजी देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कुक हो गई है। इसी तरह से हमें कुक कर लेना है। साइड से ये इसकी तली जो है वो छूटने लगी है। अब चलिए इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर हमने ट्रे में ऑयल ग्रीस कर लिया है, बस इसी में हम डाल देते हैं और इस पे चूल्हा से बस इसी तरह से हम सेट करते हुए चले जाएंगे। प्रॉपर तरीके से हमें सेट कर लेना है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप चाहें तो पंखे के नीचे छोड़ दीजिए, या थोड़ा ठंडा करके आप फ्रिज में भी रख करके ठंडा कर सकते हैं। अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है। अब चलिए इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। अब आप चाहें तो चौकोर, ट्रायंगल जैसे भी पीसेस चाहें बस उसी तरह से आप इसको काट लीजिए, आसानी से कट जाता है। छोटे बड़े जैसे भी पीसेस आप चाहते हैं बस उसी तरह से आप पीसेस तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर करके आप इसको फ्रीज में रख देंगे, यानी फ्रीजर में आप इसको रख देंगे तो 1 हफ्ते के लिए आप यूज भी कर सकते हैं। आप इसी तरह से भी चटनी से इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अब इसके हम पहले इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने ग्राइंडिंग जार लिया है, ढेर सारा लिया है यहाँ पर धनिया। धनिया को धो लेना है और उसके बाद साथ में हमने लिया है यहाँ पर 3 हरी मिर्च और 5 से 6 कलियां लिया लहसुन की, 2 टुकड़े लिए हैं यहाँ पर अदरक के, ये डाल देंगे। आधा नींबू का रस हमने यहाँ पर डाल दिया है और आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। थोड़ी सी हमने यहाँ पर लिया है रायते वाली बूंदी, ये ऐड कर दिया है। 3 आइस क्यूब डाल देंगे, इससे ये चटनी बहुत ही टेस्टी और एकदम कलरफुल बनेगी। तो बस चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसी तरह से देखिए चटनी हमने यहाँ पर बना लिया है। तो आइस डालने से देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया हुआ है। तो बस चलिए अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। इस चटनी में नींबू की जगह पर आप चाहें तो इमली का पल्प वगैरह या अमचूर पाउडर भी मतलब उसकी जगह पर ऐड कर सकते हैं, जो आप पसंद है आपको। तो देखिए टेस्टी सी चटनी बन करके तैयार हो गई। इसको रख देते हैं। गैस पर हमने पैन में ऑयल चढ़ा दिया था, ऑयल भी यहाँ पर गर्म हो गया है। बस अब पीसेस उठाएंगे और इसमें डालते हुए चले जाएंगे बस इसी तरह से। तो जितने पीसेस आ जाएं बस उतने पीसेस आप एक साथ बिछा दीजिए। आप चाहें तो इन्हें सेलो फ्राई या डीप फ्राई जैसे भी चाहें आप उस तरह से आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से सारे मतलब जितने आप पीसेस आ जाएं उतने डाल दीजिए और आधा मिनट के लिए हम इनको टच नहीं करेंगे। उसके बाद बस इसी तरह से उलट पुलट करके इनको
गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा ये नाश्ता फ्राई हो रहा है, आप हमें बता दीजिए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि कमेंट्स के ज़रिए मैं आपको एक थैंक्स कर सकूँ। तो बस इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है सारे नाश्ते को, अच्छा-सा कलर ले लेना है। तो बस इसी तरह से उलट-पुलट करके, यानी थोड़ा-सा पेशेंस करके हमको इनको मतलब फ्राई करना है, क्योंकि 3 से 4 बार हमको उलटना-पलटना है। एक बार इनको पलट देंगे, उसके बाद दोबारा से फिर इनको पलट देंगे, यानी 3 से 4 बार इनको उलट-पलट करेंगे, तभी ये अच्छे से करारे सिक कर के तैयार होंगे। जब इस तरह से हम उलट-पुलट करके इनको फ्राई करेंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी और एकदम करारे बनेंगे, यानी अंदर तक ये क्रिस्पी तैयार हो जाएँगे। तो बस इसी तरह से देखिए, उलट-पुलट करके इनको हमें फ्राई कर लेना है। इतना कलर हमें ले लेना है, एक अच्छा-सा गोल्डन कलर आ जाए, बस इतना हमें फ्राई कर लेना है। तो बस देखिए, यहाँ पर ये फ्राई हो गए हैं, चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं। एक बैच हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है नाश्ते का, बस अब इनको हम निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे, तो इसका जो ऑयल है वो भी नीचे निकल जाएगा। ये जो स्पाइडर वाली जाली होती है, इसमें निकालेंगे तो इसका जो ऑयल है वो नीचे निकल जाएगा। तो देखिए, कितने ये करारे यहाँ पर नाश्ता बन कर के तैयार हो गए हैं। चलिए, सेम इसी तरह से जो बाकी के बचे हैं, वो भी इसी तरह से हम छोड़ देते हैं। तो थोड़ा-सा ये करीब हो गए हैं, मतलब इतना टच करके नहीं छोड़ना है, थोड़ा-सा गैप करके छोड़ना है, ताकि ये आपस में चिपके ना। तो बस थोड़ा-सा मतलब गैप करके ही छोड़िएगा, इस तरह से टच मत करिएगा। तो बस इसी तरह से अब इनको हम थोड़ा-सा छुड़ा देते हैं, हटा देते हैं, मतलब थोड़ा-सा गैप ले लेंगे, तो ये आसानी से फ्राई हो जाएँगे और पलटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। देखिए, सेम दूसरा बैच भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब इनको भी पलट देते हैं। 1 से डेढ़ मिनट के बाद इनको पलट देंगे और बस उस इसके बाद हम दोबारा से इनको हम उलट-पलट देंगे। तो 3 से 4 बार हम इनको उलट-पलट करके इसी तरह से गोल्डन होने तक इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम तैयार करते हैं, तो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा और अंदर तक ये करारे भी हो जाते हैं। तो बस देखिए, ये भी यहाँ पर तैयार हो गए हैं। चलिए, इनको भी निकाल लेते हैं। बस ये बाकी के भी इसी तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो जितना नाश्ता है, बस इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। अब चलिए, इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए, कितने ये करारे नाश्ता यहाँ पर बन कर के तैयार हो गए हैं। अब आप इनको चटनी, सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अचार वगैरह के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब भी छोटी-मोटी भूख हो, आप इनको बना कर के तैयार कर सकते हैं। आजकल तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो बनाइए और साथ में चाय सर्व करिए अपनी फैमिली के साथ। बच्चे बहुत खुश हो जाएँगे। आपके घर में कोई अचानक गेस्ट आ गए हैं, उनके लिए भी सर्व कर लीजिए। तो बस इसी तरह से बनाइए, एन्जॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।